फ्रेंड, इस बार का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो है शुरू तक खुशी का कहना है कि जब तक आप अर्नव के साथ मेरा बदला पूरा नहीं करेंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा, केवल एक चीज उसे बर्बाद कर देगी और हम दोनों यही चाहते हैं। श्याम सोचता है मुझे क्या चाहिए, तुम हो और बस यही एकमात्र रास्ता तुम्हारे पास आने का, अंजलि को छोड़ने और अर्नव के मारने के बाद हम अकेले होंगे और बाद में हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मामी अंजलि के पास जाती और कमरे में उसको ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। फिर वो अंजलि को फ़ोन करती है, अंजलि मंदिर में। मामी उससे बोलती वो कहाँ है। अंजलि कहती वो चांदनी चौक मंदिर में। मामी कहती कि मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी कहना चाहती हूँ। वो मंदिर में घंटियों की वजह से अंजलि उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही। अंजलि कहती कि मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, मैं घर पर आती हूँ और आपसे फिर बात करूँगी। मामी कहती मैं बस बैठ कर नहीं देख सकती, मुझे जाना है और मुझे अभी उसे बताना है और अर्नव भी यहाँ नहीं है। और दामाद जी अंजलि ने उसके लिए पूजा रखी और मुझे जाना है और अंजलि को बताने। अर्नव पुशअप कर रहा है और उसके पीछे किडनैपर्स हैं और छुपे हुए पुशअप्स बंद करता है और फिर एक तेवर लेकर उठता है। वो कहता है कि केवल आप तीन जाओ और दूसरों को भी बुलाओ, लेकिन क्या फ़ायदा होगा, मैं भाग जाऊंगा। वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, तुम्हें लगता है कि तुम नकली धोखे के साथ तुम हमें डराओगे, तुम भागोगे और हम बैठेंगे और देखते रहेंगे। अर्नव कहता है सोचो जो तुम्हें करना है, लेकिन कहते हैं कि आपका बॉस तो आपको एक थप्पड़ मारेगा। वो अपनी बंदूक उसके सिर पर रखता है और कहता है भूल जाओ, तुम नहीं कर पाओगे, मैं अर्नव हूँ, भाग जाऊंगा और तुम में से कोई भी सक्षम नहीं होगा मुझे रोकने के लिए। वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और फिर अर्नव अपने पुशअप शुरू करता है। कितने पर उनमें से एक को छोड़ देता है और कहते हैं कि अगर ये भागता है तो क्या होगा। वो दूसरा वो कहता है कि नहीं, मैं बॉस को बता दूंगा, दूसरे लड़के से कहूंगा कि इस पर नजर रखे। अर्नव दरवाजा छोड़ते हुए वहां से देखता है इधर। फिर रायजादा हवेली में इनके का कहना है खुशी को टेंशन नहीं क्योंकि वो जीतेंगे। और वो अलमारी के पास जाता है, एक फाइल लाता है, खुशी के पास जाता है, उसे खोलता है। खुशी से देखते हुए थोड़ा डर जाती है। वो कहती है क्या हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, क्या अगर दिया और कोई किसी को ये पता चल गया तो। इनके का कहना है अगर आपको अभी भी कोई शक है तो कुछ और सोच सकते हैं। लेकिन खुशी फिर याद करती है कि ऐसे इन गुंडों ने अर्नव को उठा लिया था जब वो इसे दूसरी जगह पर भेज रहे थे। वो खुशी कहती कि नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं, अर्नव को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंजलि देवी मैया के सामने बैठी, मामी वहाँ पहुँचती है। फिर अंजलि को देखती, चलते चलते उसके पैर में मोच आ रही है। वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करती है। फिर वो अंजलि को फ़ोन करती है, अंजलि का फ़ोन बजता है। वो माफ़ी मांगती है क्योंकि सभी वहाँ पर उसको घूरने लगते। दूसरा जो फिर अंजलि फ़ोन काट देती है और उसने मामी को मैसेज किया। मामी चढ़ने वाली थी कि उसने मैसेज देखा कि वो अभी भी कोशिश कर रही हो, बाद में बात करेगी। मामी कहती कि ये ज़रूरी बात है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। चढ़ना शुरू कर देती, लेकिन वो असमर्थ है क्योंकि उसके मोच वाले पैर में दर्द हो रहा है। वो फिर उस तरफ बैठती है और कहती कि नहीं, मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। उठती है और सीढ़ियाँ चलती है। खुशी श्याम के सामने वो फाइल ला के रखती है। वो कहते हैं खुशी जी इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर रहे। वो कहती क्यों, आप अपनी प्लानिंग बदल रहे हैं। और श्याम कहता मुझे गलत मत समझो, मैं लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे दे रहे होंगे। वो कहते कि अंजलि आ रही होगी और ये कहते हुए जल्दी करो। वो फिर उससे फाइल लेता है। मामी अंजलि को ढूंढ रही हो, फिर उसे देखते हैं। अंजलि एक महिला की मदद से उठती, मामी आंसू बहाती। अंजलि वो पंडित के पास जाती है और वो प्रसाद लेती है। मामी अंजलि को बुलाते, अंजलि कहती मामी जी। फिर वो उसके पास जाती है और कहती वो यहाँ है, आपको चोट लगी तो आप यहाँ क्यों आए, मैंने कहा था ना कि पूजा के बाद मैं आऊँगी। और कहते कि बैठो, मुझे आपसे बात करनी। मामी कहती कि वो उसे कुछ ज़रूरी कहना चाहती। खुशी श्याम को एक पेन देती है और कहती मैंने ही केवल ये आपके लिए पेपर बनवाया और केवल कागज़ पर साइन करने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये कहा ना कि आप मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा आपने बस मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। खुशी पेपर छीन लेती और कहते कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो कहते कि गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने कहा कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने वादा किया था कि मैं उससे तलाक दे दूंगा और मैं हमेशा अपना वादा पूरा हुआ करता हूँ। अंजलि कहती क्या है। मामी उसे ध्यान से सुनने के लिए कहती। अंजलि बोलती क्या हुआ। उधर वो डर जाती है, कहती कि अर्नव को कुछ हुआ। मामी कहती नहीं। फिर अंजलि बोलती क्या हुआ। मामी कहती है कि कुछ टाइम पहले मैंने खुशी को श्याम से बात करते हुए सुना। अंजलि कहती है ठीक है। तो मामी क्या कहना जारी रखती कि श्याम कह रहा था कि उसे छोड़। अंजलि कहती छोड़ना मतलब आपका क्या मतलब। मामी कहती कि मतलब तलाक दे दो। अंजलि शौक दे। खुशी कहती श्याम से झूठ बोल रहा था। वो कहता है कि नहीं, वो कहते भूल जाओ, मुझे जो करना है मैं खुद करूंगी, भले ही मुझे अकेले करना पड़े। वो मूर्ति और वो श्याम उसके सामने आता है, वो उसका हाथ पकड़ता है, वो फाइल लेता है। श्याम उस फाइल को टेबल पर रखता है और वहां पर सोफे पर बैठ जाता है। अंजलि कहती तलाक और हंसने लगती। मामी जी आप भी गलत बातें सुन रहे हो। कहते कि आपने श्याम मुझे तलाक क्यों देगा। मामी कहती उन्होंने इसे खुद से सुना। दूसरी बार खुशी कह रही थी कि सबसे अच्छा तरीका अर्नव भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अंजलि कहती खुशी जी और वो इस तरह क्यों कहा। और कहते कि ठीक है, अगर आपने सुना तो मुझे बताओ कि फिर श्याम ने क्या कहा। अंजलि कहती कि आप चुप रहो, बताओ ना। मामी मूर्ति अंजलि की ओर पीट करती। मामी अभी भी रो रही है। अंजलि उसे कंधे पर हाथ रखती है और सभी टेंशन में। मामी मूर्ति और कहती दामाद जी का उसे याद करते हुए कहा कि वो उसे छोड़ देंगे। अंजलि थोड़ा चक्कर महसूस करती है। उधर श्याम जो है खुशी पर थोड़ा गुस्सा करता है, कागज़ पर साइन करता है और खुशी को देख रहा है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।